औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस सब्जेक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर और सब्जेक्ट कोड है ELTR 314 फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर। मेरा नाम सैयद अकील हुसैन नकवी है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर IT टेक्नोलॉजी का। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही, आपको कोई सवालात हैं, कोई चीज़ आपने पूछनी है, तो प्लीज़ मेरा ईमेल अकाउंट नोट कर लें, sayyadakilhusainakvi@gmail.com। इस पे आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, हेल्प भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपके क्लास के ग्रुप्स बने हुए हैं वहाँ पे भी आप व्हाट्सएप पे आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं। इस सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये टोटल 200 नंबर का सब्जेक्ट है। इसके थ्योरी के मार्क्स हैं 150 और प्रैक्टिकल के टोटल मार्क्स हैं 50। इसके दो पेपर होंगे, पेपर ए और पेपर बी। दोनों 75 मार्क्स के होंगे, 75 नंबर के दोनों पेपर होंगे। एक पेपर ए होगा 75 मार्क्स का और 75 मार्क्स का ही पेपर बी होगा। पेपर ए में बेसिक डेफिनेशंस, ब्लॉक डायग्राम्स, फंडामेंटल कंसेप्ट्स और असेंबली लैंग्वेज शामिल हैं। जबकि पेपर बी में डिफरेंट कंट्रोलर्स हैं, 8254 क्लॉक जनरेटर है, 8237 कंट्रोलर है, कीबोर्ड कंट्रोलर है और इसके अलावा डिफरेंट और चीज़ें भी इसमें शामिल हैं और इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज भी शामिल है। मार्क्स इसके जो उनसे हम 50 हैं। सेशनल मार्क्स इसके 30 हैं। सेशनल मार्क्स में आपके जितने भी टेस्ट हैं, आपके असाइनमेंट्स हैं, आपकी MCQs हैं, आपकी अटेंडेंस है, आपकी पार्टिसिपेशनिंग है, ये सारा कुछ आपके सेशनल मार्क्स में इंक्लूड होगा। प्रैक्टिकल के मार्क्स 20 हैं। इसमें आप नोटबुक्स, आपका वाइवा और प्रैक्टिकली जो परफॉर्म करेंगे आप उसके 20 नंबर हैं। ठीक होगा जी। अब इसको देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रो कंप्यूटर के बारे में कि माइक्रो कंप्यूटर क्या चीज़ है। माइक्रो कंप्यूटर को अगर सिंपली हम देखें तो माइक्रो कंप्यूटर में हम इनपुट डिवाइसेस की मदद से रॉ फॉर्म में जो मटेरियल्स हमारे पास होते हैं, जो डाटा है, वो कंप्यूटर को थ्रू आईओ पोर्ट्स आपको पता है कि वो पोर्ट्स हैं जिसके ज़रिए मुख्तलिफ वो तारों का मजमूआ है जिसके ज़रिए डिफरेंट पार्ट्स, जिस तरह आपके मोनीटर्स हैं, इनपुट डिवाइसेस बाकी हैं, आपके स्पीकर्स, आपके माउस, कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें उसके साथ अटैच होती हैं। इसको हम आईओ पोर्ट्स कहते हैं। आईओ पोर्ट से डाटा CPU की तरफ जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, उसमें डाटा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जो हमने डाटा उसको दिया जाता है, जो हम हदायत देते हैं, उसके मुताबिक उस डाटे पे ऊपर प्रोसेसिंग करता है, अमल करता है। उन हदायत की रोशनी में जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, हम कंप्यूटर को देते हैं, जब ये रिजल्ट आ जाता है प्रोसेस करने के बाद, तो वो वापस यूज़र जो सा होता है उसकी हदायत के मुताबिक या तो आउटपुट डिवाइसेस पे शो कर देता है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारा मॉनिटर है, स्पीकर है, प्लाटर वगैरह ये शामिल हैं, उन पे शो कर दिया जाता है। और अगर हम फर्दर उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम उसको सेव कर लेते हैं मेमोरी में। मेमोरी में हम उसको सेव कर लेते हैं। अब ये डायग्राम आपके सामने मौजूद है। इसमें आप इनपुट डिवाइसेस
के ऊपर जाएं तो इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को हदायत दे सकते हैं, हम कंप्यूटर को रॉ फॉर्म में डाटा प्रोवाइड कर सकते हैं। ज़्यादा जो आम यूज़ में हमारे पास इनपुट डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं उनमें से कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक, टच सेंसिटिव स्क्रीन, डिजिटल कैमरा है एंड सो ऑन। ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। इनकी मदद से हम रॉ फॉर्म में डाटा या अनअरेंज फॉर्म में डाटा जो सा है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड कर। अब प्रोसेस करने के बाद जिन डिवाइसेस पे, जिन आलात पे कंप्यूटर हमें आउटपुट या रिजल्ट रिफाइंड फॉर्म में या अरेंज फॉर्म में प्रोवाइड करता है उसको हम आउटपुट डिवाइस या ज़्यादा हो तो आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं या आउटपुट के आलात कहते हैं। इसमें हमारी मॉनिटर की स्क्रीन शामिल है, आपकी एलसीडीज शामिल हैं और स्पीकर शामिल हैं, प्रोटेक्टर शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें आपकी आउटपुट डिवाइसेस में शामिल होती हैं। कंप्यूटर इन आउटपुट डिवाइसेस की मदद से हमें रिजल्ट अरेंज फॉर्म में या रिफाइंड फॉर्म में प्रोवाइड करता है। अब हम बात करते हैं वहाँ में मौजूद प्रोसेस की। एक्चुअल जो काम है कंप्यूटर का वो क्या है, वो प्रोसेसिंग करना है। उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है कि ये इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है, फेच मीन्स के लेके आता है, उनके ऊपर देखता है कोई अगर मैथमेटिकली अरिथमेटिकली प्लस माइनस ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इस तरह को काम करना है, ज़रब करनी है, तकसीम करनी है, जमा करना है, माइनस करना है, तो वो आगे प्रोसेसर जो सा है या सीपीयू ये दो पार्ट्स में मुश्तमिल होता है। एक को हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं और दूसरे को अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट कहते हैं। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि कंट्रोल यूनिट तमाम प्रोसेस जो सा हो रहा है उसको कंट्रोल करता है, इंस्ट्रक्शंस को लेके आता है। अगर उसमें कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन या कोई हिसाबी किताबी अवामल है, अमल है, वो उसको ALU की तरफ भेजता है। ALU उस पर काम करने के बाद रिजल्ट दोबारा कंट्रोल यूनिट की तरफ भेजता है। कंट्रोल यूनिट ये देखता है कि यूज़र या जो हमारा यूज़ करने वाला है उसने किधर मांगा है। अगर वो आउटपुट डिवाइसेस पे है तो वो उसकी डायरेक्शन के मुताबिक, उसकी हदायत के मुताबिक वो आउटपुट डिवाइस पे शो कर देता है। और अगर यूज़र जो सा है वो चाह रहा है कि इसको दोबारा इस्तेमाल करना है मैंने और इसको सेव कर लूँ, जिस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं, आप एक प्रोग्राम को बना के C का प्रोग्राम है या VB का प्रोग्राम है उसको सेव करना चाहते हैं ताकि आप दोबारा उसको देख सकें, तो आप मेमोरी में उसको सेव करेंगे। मेमोरी क्या होती है, एक ऐसी फिजिकल लोकेशन जहां पे हम डाटा को स्टोर कर सकें, उसको हम मेमोरी कहते हैं। मेमोरी की फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, एक प्राइमरी मेमोरी कहलाती है और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है। प्राइमरी मेमोरी को हम वोलाटाइल मीन्स के जो वोल्टेज पे डिपेंडेंट होती है वो भी कहते हैं, या RC मेमोरी भी कहते हैं इसको। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसको हम मुस्तकिल मेमोरी, परमानेंट मेमोरी कहते हैं और नॉन वोलाटाइल भी कहते हैं, ये वोल्टेज पे डिपेंड नहीं की। अब जिस तरह आप जो कुछ भी लिखते हैं वो साथ साथ रैम एग्जाम्पल है आपकी प्राइमरी मेमोरी की, रैम में वो सारा कुछ लिखा जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से लाइट चली जाए, मदरबोर्ड जल जाए या आपका हाथ लग जाए, कंप्यूटर शट डाउन हो जाए, तो जो डाटा भी इसमें लिखा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, वहाँ से उड़ जाएगा। जब तक कि आप परमानेंटली उसको सेव नहीं करेंगे। परमानेंटली अगर आप सेव करेंगे, हार्ड डिस्क है, आपकी फ्लैशेस हैं,
CDs हैं, इन चीज़ों पे आपने सेव किया हुआ है, तो वो डाटा आपका परमानेंट रहेगा और उसको आप जब चाहेंगे दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर लाइट चली भी जाए तो उस पर कोई असर नहीं होता। अब मुख्तलिफ बसेस के ज़रिए ये सारी चीज़ें, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, IO पोर्ट, CPU, मेमोरी, ये आपस में जुड़े होते हैं।